नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे आसान तरीके से। आपका टॉपिक है संधि, जो हर व्यापम परीक्षा में 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, जैसे वर्ग 1, 2, 3, CTT हो गया और TET हो गया, EMRS हो गया आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो संधि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब ज्वाइनिंग। जैसे संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है जोड़ होता है, अर्थात जहाँ पर 2 वर्ण आपस में इस प्रकार जुड़े कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक नया वर्ण निर्मित होता है और उसी के कारण दोनों शब्दों में मिलाप होकर एक शब्द में बदल जाता है। वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, धर्म, धन, अर्थ, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं माँ का से लेके ज्ञ तक, वो सब स्वर से निर्मित होते हैं। तो धर्म, धन, अर्थ, माँ के अंत में भी आ है और अर्थ के पहले शब्द भी आ है, तो आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। तो माँ में जो आ है और ये आ दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ का निर्माण हुआ। तो धर्मार्थ, धर्मार्थ हो गया। अब जैसे दिक, धन, गज, दिक, धन, गज, का गा हो जाना, दिक, धन, गज, तो का क्या हो गया? गा हो गया, तो दिग्गज हो गया। ये व्यंजन संधि के नियम है। आगे हम विस्तृत रूप से स्वर संधि का विस्तृत चर्चा करेंगे, व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि के, कि क्या क्या नियम है। जैसे मानह-धन योग, मनोयोग, मतलब विसर्ग का ओ हो जाना। जहाँ आपको विसर्ग दिखेगा वो क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। इसी तरह संधि के भी प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि होता है कि जहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर ही हो, क्योंकि स्वर की बात हो रही है, और उसमें जो परिवर्तन हो वह भी स्वर हो, वहाँ क्या होता है? स्वर संधि। इसके कहने का मतलब है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, और जो परिवर्तन हो वह भी स्वर हो। तो बड़ा आ, छोटा आ धन छोटा आ क्या हो गया? बड़ा आ। तो सूर्य, धन, अस्त, तो क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। आप पीछे से भी तोड़ सकते हैं, सूर्य, धन, अस्त। अब सूर्या, धन, इस्त तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि हमें दोनों शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। इसे महाधन आत्मा, बड़ा आ दोनों मिलके क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। तो ये क्या हो गया? महात्मा। देव, धन, आलय, देवालय, छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। और दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? जहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, क्योंकि व्यंजन संधि की बात हुई है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो, मतलब कुछ भी हो, उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन संधि का मतलब होता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होनी चाहिए? व्यंजन ही होनी चाहिए, का से ज्ञ तक, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो? स्वर हो या व्यंजन हो। तो इसमें क्या है? स्वर है, बड़ी ई है। तो का गा में परिवर्तन, इसलिए क्या हो गया? गी। तो बाक, धन, ईस क्या हो जाएगा? वागीस। अब सत, धन, जन, ता का जा में परिवर्तन, तो सज्जन। उत, धन, हार, उद्धार। आगे हम व्यंजन संधि के भी नियम पढ़ेंगे कि जा, गा, धा क्यों हो जाता है। अभी हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि क्या क्या कहलाते हैं। अब क्या होता है? तीसरा क्या है? विसर्ग संधि है, जहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग हो। विसर्ग संधि की बात है, इसलिए क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो, उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि की श्रेणी में रखते हैं। जैसे निह, धन, आहार, विसर्ग का ये क्या होता है? चिन्ह होता है। तो निराहार, दुह, धन, आशा, दुराशा, तपह, धन, भूमि, तपोभूमि, मनः, धन, योग, मनोयोग। आगे हम इसके नियम के भी बारे में चर्चा करेंगे। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है?
पहले तो बता ही चुके हैं। तो जहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर ही हो और उसमें जो परिवर्तन हो वह भी स्वर हो, तो वह क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जैसे मत धन अनुसार, छोटा आ धन छोटा आ क्या होता है? बड़ा आ, तो ये क्या हो गया? मतानुसार। देव धन आगमन, देवागमन, क्योंकि छोटा बड़ा मिलके क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाद संधि। इसको आप कैसे याद रखोगे? दीर्घ संधि मतलब क्या होता है? बड़ा। एक व्यक्ति बड़ा है, जब वो बड़ा हो गया तो कुछ दिन बाद उसके पास गुण होते हैं। जैसे गुण हुए तो वह वृद्धि किया, भाई गुण होंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा। जैसे उसके पास वृद्धि हुई, कुछ करने लगा तो उसको यण की प्राप्ति हुई, मतलब यश प्राप्त होने लगा। तब जाके जब उसकी बढ़ाई होने लगी कि ये अच्छा व्यक्ति है, तो उसको क्या मिलने लगा? आत्म शांत मिलने लगा, तो आयाति संधि हो गए। इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से भी स्वर संधि के 5 भेद बना सकते हैं। तो पहले भेद के बारे में चर्चा करते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या कहलाता है? ऐसी स्वर संधि जिसमें 2 समान वर्णों का मेल हो। समान वर्ण मतलब छोटा आ छोटा, छोटी ई, छोटू ऊ, छोटी ऋषि, छोटी ऋषि, ऐसे समान वर्णों के मेल से। चाहे छोटे छोटे वर्ण हों या बड़े बड़े हों, चाहे बड़े छोटे हों या छोटे बड़े हों, दोनों मिलकर एक बड़े स्वर या दीर्घ में बदल जाते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। इसके कहने का मतलब है कि समान वर्ण तो रहेंगे, चाहे छोटा आ रहे, चाहे बड़ा आ रहे, चाहे बड़ा आ छोटा आ रहे, चाहे छोटा आ बड़ा आ रहे, वो एक बड़े स्वर या दीर्घ में ही बदल जाते हैं। छोटा रहेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ रहेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ छोटा आ रहेगा तो भी बड़ा आ होगा, छोटा आ बड़ा आ रहेगा फिर भी बड़ा आ होगा। ऐसे ई की भी बात होगी, इसी तरह ऊ और इसी तरह री। मतलब दीर्घ स्वर संधि में 4 होते हैं, आ ई ऊ ऋषि। ये समान वर्ण हों, चाहे छोटे छोटे हों या बड़े बड़े हों, ये छोटे बड़े हों या बड़े छोटे हों, तो ये मतलब बदल के एक बड़े स्वर या दीर्घ में बदल जाते हैं। उदाहरण के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। जैसे छोटा धर्म धन अर्थ, तो ये क्या हो गया? धर्मार्थ। स्वधन अर्थी, स्वार्थी। मतलब दोनों शब्द भी क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। आप इस शब्द से भी तोड़ सकते हो, धर्म धन अर्थ, क्योंकि धर्माधन अर्थ तो हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। धर्म धन अर्थ, स्वधन अर्थी, दोनों शब्द हमारे क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। जैसे बड़ा आधन बड़ा बराबर भी बड़ा आ होता है, तो महाधन आत्मा, महात्मा। ये वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। और छोटा आधन बड़ा आ की भी बात हो जाए, जैसे सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। तो पीछे से भी आप बना सकते हैं, इस शब्द से भी आप बना सकते हैं, सत्र धन आग्रह। इसी तरह बड़ा आधन छोटा बराबर बड़ा, दिशा धन अंतर, दिशांतर। अब इसी तरह ई की भी बात होती है। कपि धन इंद्र, इंद्र जो है छोटी ई होती है, इंद्र छोटी ई होती है, तो कपि धन इंद्र, कपींद्र, क्योंकि वो बड़े में ही परिवर्तन होगा। दीर्घ स्वर संधि का क्या है? नियम है कि वो बड़े में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मुनीश्वर, तो मुनि धन ईश्वर, इंद्र हमेशा छोटी ई होगा, ईश्वर हमेशा बड़ी ई होगा। ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। इंद्र में छोटी ई होगा, ईश्वर में बड़ी ई और ईश में बड़ी ई। और जैसे महेंद्र, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, ये हो गया। और बड़ी ई, जानकी धन ईश, जानकीश। इसी तरह ऊ का होता है, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, क्योंकि बड़े में ही परिवर्तन होगा। तो भानु धन उदय, भानुदय। और छोटू ऊ बड़ा ऊ, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधूर्मी। साधु धन ऊर्जा, साधूर्जा। छोटू ऊ और बड़ा ऊ में ही परिवर्तन होगा। बधू धन उपकार, बधूपकार। जैसे सरयू धन ऊर्मी, ऊर्मी और ऊर्जा, ये हमेशा
बड़ा ऊ ही होता है। और जैसे उपकार हो गया, उदय हो गए, छोटे छोटे होते हैं। अब हम दूसरे में आते हैं गुण संधि। किस में आएंगे? गुण स्वर संधि। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि की बात थी। दीर्घ स्वर संधि में क्या रहते थे? समान वर्ण रहते थे। अब दीर्घ व्यक्ति है, व्यक्ति बड़ा है, तब उसके पास क्या आ जाएगा? गुण आ जाएगा। तो पहला वर्ण तो स्वर ही रहेगा, छोटा आ बड़ा आ, ये पहले वर्ण हमेशा यही रहेंगे। लेकिन उसके बाद यदि छोटी ई बड़ी ई आएगा तो ए हो जाएगा, और इसी के बाद छोटा बड़ा के बाद छोटू ऊ बड़ा ऊ होगा तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, और छोटा बड़ा के बाद ऋषि आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अर में परिवर्तन हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि सेम थे, छोटा बड़ा, यही छोटा बड़ा एक बार छोटी बड़ी से क्रिया करेगा तो ए बन जाएगा, और फिर यही छोटा बड़ा ऊ से क्रिया करेंगे तो ओ बन जाएगा, और ऋषि से क्रिया करेंगे तो अर बन जाएगा। आप परिभाषा भी बहुत आसानी से बना सकते हो। गुण स्वर संधि ऐसी स्वर संधि है जिसमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या हो? छोटा बड़ा या हो, और दूसरे शब्द की शुरुआत छोटी बड़ी से हो तो ए में परिवर्तन होगा, छोटू बड़ा ऊ से हो तो ओ में, और ऋषि से हो तो अर में। ये स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, है ना। छोटा बड़ा क्योंकि उसमें 4 क्रिया थे, आ ई ऊ ऋषि, तो यही आ जो है ई से भी क्रिया करेगा, छोटा बड़ा ई से भी क्रिया करेगा, और ये ऊ से भी क्रिया करेगा, और ऋषि से भी। जब ई से क्रिया करेगा तो ए बन जाएगा, ऊ से क्रिया करेगा तो ओ बन जाएगा, और ऋषि से क्रिया करेगा तो अर बन जाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे नरेंद्र हो गया, है ना, तो नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, इंद्र हमेशा छोटी ई होगा और ईस हमेशा बड़ी ई होगा। ईस और ईश्वर बड़ी ई होती है। तो नर में आ है और ई है, आ धन ई मिल के क्या बन गया? नरेंद्र। आ धन ई मिल के ए मिलता है, आ धन ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा, और आ धन बड़ी ई मिल के भी ए बनेगा। तो नर धन ईस नरेश, आ धन ई बराबर ए। इसमें ये है कि यदि ए आपके दिखे तो ए की मात्रा है, यदि ए आपकी दिखे तो ए की मात्रा है। और जैसे यथा धन इष्ट, यथेष्ट, क्योंकि बड़ा आ और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। अब बड़ा आ बड़ी ई मिलके भी ए बनेगा। जैसे राकेश, तो रा का धन ईश, दोनों शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। ये ई छोटी ई बड़ी ई से मिलके बना तो ए बन गया, है ना। अब ऊ से मिलके बनेगा, छोटा बड़ा या छोटू ऊ बड़ा ऊ से मिलके बनेगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जैसे हित धन उपदेश, हितोपदेश, यहाँ से भी बन जाएगा हित धन उपदेश। और जल धन ऊर्मी, जलूर्मी, क्योंकि आ धन बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ बनेगा। आपको यही ध्यान देना है कि जब छोटा बड़ा या मिलके छोटू ऊ बड़ा ऊ बने तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा। और ये किस स्वर संधि में है? गुण स्वर संधि में है। इसी तरह गंगोदधि, गंगा धन उदधि, तो ये बड़ा या ऐसे भी आप तोड़ सकते हो, गंगोदधि, गंगा धन उदधि, तो ये ओ में परिवर्तन हो गया। महोर्मी, महाधन उर्मी, और महाधन उर्मी, बड़ा आ बड़ा ऊ मिलके क्या बन जाएगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा। अब छोटा आ बड़ा आ ऋषि से क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? अर। तो सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, अर में परिवर्तन हो गया, सप्तर्षि। और इसी तरह बड़ा और ऋषि में अर में, महाधन ऋषि, महर्षि। अब क्या आते हैं? तीसरे में वृद्धि संधि। अब ठीक है, जैसे स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में क्या था? समान वर्ण थे, और गुण स्वर संधि में छोटा बड़ा आया, ई से क्रिया किया तो आय बना, और जो आय प्राप्त हुआ वृद्धि संधि में छोटा बड़ा किससे क्रिया करेगा? ए और ऐ से क्रिया करेगा तो ये आय बन जाएगा, मतलब एक वृद्धि करेगा। ए है तो आय बन जाएगा, ओ है तो औ बन जाएगा। ए है तो भी ए बनेगा, आय है तो भी ए बनेगा, ओ है फिर भी औ बनेगा, औ है तो औ बनेगा ही।
तो वृद्धि संधि ये है, जो आपको गुण संधि में प्राप्त हुआ है वही आप क्रिया करेंगे किसमें, वृद्धि में। तो छोटा बड़ा ए ऐ से क्रिया करेगा तो ऐ बनेगा, और छोटा बड़ा या ओ औ से क्रिया करेंगे तो औ बनेगा। तो इसकी परिभाषा भी बना सकते हो। वृद्धि स्वर संधि ऐसी स्वर संधि है जिसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण केवल छोटा आ बड़ा आई हो, लेकिन दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए ऐ ओ औ हो तो क्रमशः ए ऐ का ऐ में बदल जाता है और ओ औ का औ में बदल जाता है। तो इसका सबसे पहचानने का तरीका यही है, आपका फार्मूला। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ई, छोटी ई बड़ी ई आता है तो ऐ होगा, छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटू बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाएगा, लेकिन यही छोटा आ बड़ा आ के बाद ए ऐ आता है तो ऐ में परिवर्तन हो जाएगा और क्या होगा, ओ औ में परिवर्तन होगा तो औ में बदल जाएगा। जैसे लोकैष्णा, लोक धन ऐष्णा, छोटा आ और ए मिला तो ये क्या बन गया, ऐ में परिवर्तन हो गया। इसी तरह मतैक, मत धन एक, मत धन एक, छोटा आ धन ए मिल के बना तो मतैक हो गया। बड़ा आ धन ए मिलेगा फिर भी ऐ होगा। जैसे सदैव, सदा धन एव। जैसे रमेश्वर, रमा धन ऐश्वर, रमेश्वर। आप जितने प्रैक्टिस करोगे उदाहरण के उतना ही आपका क्या होगा, क्लियर होगा। जैसे छोटा आ और औ, छोटा आ और ओ मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा। जैसे दंतौष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंतौष्ठ। छोटा आ और औ मिलके बनेगा तो भी औ होगा। परमोदार, परम धन औदार्य। बड़ा आ और ओ मिलके बनेगा तो भी औ होगा। महोजस्मी, महाधन ओजस्वी। और बड़ा आ और औ मिलके बनेगा तो भी औ होगा। महौषध, महाधन औषध। अब चौथा क्या होगा, यड़ स्वर संधि, है ना। तो यड़ स्वर संधि का फार्मूला क्या है, अब समान वर्ण छोटा आ बड़ा आ समान वर्ण दीर्घ स्वर संधि में था और दीर्घ में क्या क्या था, आ ई उ ऋषि था। अब आ तो पहले वर्ण में समान था दीर्घ में। अब दूसरा क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। गुण में यही छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई से क्रिया किया तो ए बना, और छोटा ऊ बड़ा ऊ से क्रिया किया तो ऐ बन गया, ओ बन गया, है ना। और जो भी ये प्राप्त हुआ ऐ और ओ, यही वृद्धि स्वर संधि में क्रिया करते हैं। और शुरू वर्ण क्या होता है, छोटा आ बड़ा ही होता है। लेकिन यण स्वर संधि ऐसी स्वर संधि है जिसमें छोटी ई बड़ी ई पहला वर्ण होगा शुरू, और छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि ये पहले वर्ण में आएंगे। यण स्वर संधि में पहले वर्ण का पहला शब्द जो है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई बड़ी ई होना चाहिए, और इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो छोटी ई बड़ी ई को छोड़कर। जैसे छोटा आ बड़ा आ जाए, छोटू बड़ा ऊ, ऋषि, ओ औ ए ऐ अंग अहा। इसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ इसको छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आए, और ऋषि के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आए, तो छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए और छोटी ई बड़ी ई को छोड़कर, तो वो या में परिवर्तन हो जाता है। या आपको जहाँ भी दिखेगा तो इसका मतलब है कि पहला वर्ण छोटी ई बड़ी ई है, और दूसरा वर्ण कुछ भी हो इसके अलावा कोई भी भिन्न स्वर हो। और जहाँ आपको पहला वर्ण छोटा ऊ बड़ा ऊ दिखे तो हमेशा क्या होगा, वा में परिवर्तन हो जाएगा। और ऋषि, पहला वर्ण जहाँ आपको ऋषि दिखे तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, रा में। और वारा खाड़ी के अनुसार ये क्या होता है, बदलता है। जैसे आप उदाहरण से समझते हैं, अत्यधिक दिया है, इसको आपको बीच में क्या दिख रहा है, या दिख रहा है। या वा रा जहाँ भी दिखे तो हमेशा क्या होता है, या तो छोटी ई होगा या तो बड़ी ई होगा। आप इसको पीछे से तोड़ोगे। जैसे यहाँ से क्या हो गया, अधिक, अधिक हो गया। अब या से या पता चलता है कि अति होगा या तो अति ही होगा, तो अति तो कोई सार्थक अर्थ है नहीं, इसलिए अति होगा। हमको दोनों शब्द भी क्या चाहिए, सार्थक चाहिए। तो छोटी ई धन आ, तो ये क्या परिवर्तन हो गया, या में, इसलिए ये क्या हो गया, अत्यधिक। इसी तरह प्रत्येक, जैसे क्या हो गया, प्रत्येक, तो यहाँ भी या है, तो जहाँ जहाँ आपको या दिखेगा आपको ये समझना है कि ये तो छोटी ई होगा या तो बड़ी ई।
तो प्रतिधन एक, ये क्या हो गया, प्रत्येक। और मात्रा के अनुसार मतलब 12 खाड़ी के अनुसार ये भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ छोटा या था, इसलिए क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। यहाँ जो था छोटी ईंधन आ था, इसलिए या में परिवर्तन हो गया। यहाँ छोटी ईंधन ए है, इसलिए क्या हो गया, ए में परिवर्तन हो गया। ये 12 खाड़ी के अनुसार क्या होता है, आपस में बदल जाते हैं। जैसे स्वागत है, तो आपको क्या दिख रहा है, वह दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ वह दिखेगा आपको ये समझना है कि या तो छोटू ऊ होगा या तो बड़ा ऊ होगा। तो आगत आप पीछे से तोड़ लो, आगत, तो क्या हो जाएगा, सुधन आगत, स्वागत। अन्वेषण, ऐषण, अनुधन ऐषण, अन्वेषण। छोटू ऊधन बड़ा आ, इसलिए बड़ा हुआ। छोटू ऊधन ए, इसलिए ओए। व्याब्दि, तो ये क्या हो गया, आदि, तो यहाँ से हो गया, ये क्या हो गया, भू, भूधन आदि। अब इसी तरह ऋषि की बात होगी। त्र जो है हमेशा ताय और र से मिलके बना होता है, ताय और र से। पितृनुमति, तो पितृ धन अनुमति। ऋषि धन आ, किसमें परिवर्तन हो गया, रा में। जहाँ आपको त्र दिखेगा तो आपको ये समझना है कि ये ताय और र से मिलके बना, इसलिए पितृ धन अनुमति, पितृनुमति। मातृच्छा, मातृ धन इच्छा, मातृच्छा। ऋषि धन ई बराबर ऋ। यण स्वर संधि की परिभाषा भी आप बना सकते हो। यण स्वर संधि वह स्वर संधि होती है जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई बड़ी ई हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, ऋषि आए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण इनसे भिन्न स्वर आए। मतलब छोटी ई बड़ी ई को छोड़कर भिन्न स्वर आए, या छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर, या तो ऋषि को छोड़कर, तो वो हमेशा किस में बदल जाते हैं, या व रा हो जाता है। अब पांचवा क्या है और लास्ट स्वर है स्वर संधि का, आयादि स्वर संधि। अब क्या था ये इसमें, अब यण स्वर संधि में क्या था, ई ऊ ऋषि थे शुरू में। ई ऊ ऋषि के बाद क्या आता है, ए ऐ ओ औ। इनके बाद भी कोई भिन्न स्वर आए, ए के बाद यदि भिन्न स्वर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आय में। जहाँ आपको आय दिखे हमेशा आप समझोगे कि ए होगा, आय दिखे तो आय होगा, और अब दिखे आपको तो ओ हो जाएगा, और आप दिखे तो औ हो जाएगा। यदि पहले शब्द का पहला वर्ण अंतिम वर्ण ए ऐ ओ औ दिखे, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, तो ए जो है ऐ में परिवर्तन होगा, ऐ जो है आय में, ओ जो है अब में, और औ जो है आब में। तो आप परिभाषा भी बना सकते हो। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, या ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नयन, नयन हो गया है ना, तो आप पीछे से तोड़ लो, ये क्या बन गया, अन बन गया, तो आप अन क्लियर कर लो। अब बीच में ना के बाद तो ना तो हमेशा स्वर से ही मिलके बना, कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर से मिलके बना हो, तो आय हो गया। ऐसे आपको ये पता लगेगा कि ए होगा, क्लियर एग्जैक्ट पता चलता है कि जहाँ आपको आय मिले तो वहाँ ए होगा। तो ने धन अन, ए धन आ बराबर क्या मिलके बन गया, आय मिलके बन गया। इसी तरह गायक, आय है आय, तो आय जहाँ दिखेगा हमेशा किस में बदल जाएगा, आय में बदलेगा। आय में बदल गया, इसलिए क्या हो गया, गय धन अक। ए और आय ये है कि ये ए जो है ये इस तरह जो लिखे हैं ए की मात्रा है, और ये ए जो है ये आय की मात्रा है। इसमें ए ऐसे ही लिखे जाते हैं स्वर में, और लेकिन जब व्यंजन में टूट जाते हैं दो वर्ण में तो ये हमेशा गैर ले लेता है। ए जो है आय है और ए जो है ए है, ये बन जाते हैं। अब ओ धन आ, जैसे पवन हो गया उदाहरण के लिए, तो आप पहला वह है तो अन तो आप अलग कर लो, और यहाँ क्या है, अब है। अब जहाँ आपको दिखेगा वो हमेशा किस में परिवर्तन होगा, ओ में। तो जो पहला वर्ण है इसमें ओ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि 12 खाड़ी के अनुसार ये बदल जाता है। पो धन अन, जैसे पवित्र, इत्र तो इधर जुड़ गया, पीछे से आप तोड़ रहे हो इत्र, और यहाँ क्या है, अभी, अब या अभी कुछ भी हो तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, ओ में।
और जैसे क्या है अवधन आ, जैसे पावन, पावन हो गया, ठीक है। तो पीछे से आप अलग करोगे तो यहाँ से व में आ है, आन हो गया अलग, फिर बीच में क्या आ रहा है आव, तो जहाँ जहाँ आपको आव दिखेगा वो आव में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो पौधन अन, इसी तरह अवधन उ बराबर आबू, जैसे भावुक, ऊख हमें तोड़ लिए और ये बीच में क्या आ गया आबू। आब में कोई भी आ जाए, आवी, आबू, 12 खाड़ी के अनुसार ये क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये क्या हो गया भावधन उक्त, इसलिए क्या हो गया भावुक। आगे हम व्यंजन स्वर संधि के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।